हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, यहाँ पे फैमिली है, मकान लिए हुए किराए पे, परेशान हो गए। आज 4 दिन हो गए, ना रोटी मिल रही है, ना पानी, ना बत्ती। पीछे वाले हैं वो सलाब में परेशान हैं, जो इधर हैं वो अपनी परेशानी में हैं। हमारे जितने लोग हैं हर ना किसी को पानी है, ना किसी खाने के लिए रोटी है, फैक्ट्री बंद कर दी है। आप बता लो, हमारी सैलरी दे, हमारी सैलरी दे रहा, क्वार्टर हमारे खाली करवा रही है मालकों ने, किराया नहीं दिए, उनको खाली खाली हो गए। तो उससे बेकरी में काम करते हैं, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। नाज़रीन, आज जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो जानकर आप दुख, अफसोस और मायूसी की कैफियत में मुब्तला हो जाएंगे। आप इस स्टोरी के ज़रिए आप जानेंगे कि किस तरह सरमायाकार और जो बिजनेसमैन तबका है ये आपको कार्टेल बना के तो आपको लूटता है, एक माफिया बन के तो आपको लूटता है, लेकिन इनके आपस में इख्तलाफात भी आ जाएँ तो एक दूसरे का नुकसान नहीं करते। नुकसान फिर गरीब, मज़दूर और एक मिडिल क्लास आदमी का होता है। और वो किस तरह, मैं आपसे शेयर करता हूँ जनाब। तो कहानी शुरू होती है 2009-10 में, जब गवर्नमेंट बेकर्स के मुकाबले में लाहौर में डोसे बेकर्स का क़याम अमल में लाया जाता है। और ये बेकरी मियाँ आमिर महमूद कायम करते हैं। मियाँ आमिर महमूद से आप सब लोग वाकिफ़ हैं, दुनिया ग्रुप के मालिक हैं। दुनिया न्यूज़, लाहौर न्यूज़, रोज़नामा दुनिया, इसके अलावा यूसीपी, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अलाइड स्कूल्स, इन सब के ये मालिक हैं। और इन्होंने ही डोसे बेकरी बनाई। शुरू में तो धड़ाधड़ इस बेकरी की ब्रांचेस भी खुलती रहीं और लाहौरियों ने काफ़ी इसकी सौगात को पसंद किया। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इनके बड़े अच्छे दोस्त और साथी सियासतदान मियाँ असलम इकबाल ने ज़राए के मुताबिक मियाँ आमिर महमूद से कहा कि मेरी भी कुछ इन्वेस्टमेंट करवाएं, थोड़े से पैसे मेरे पास कुछ जमा हुए हैं, कुछ मेरी सेविंग्स हैं और मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं। तो आमिर महमूद ने उन्हें मशवरा दिया कि आप डोसे बेकर्स में मेरे साथ पार्टनरशिप कर लें। और ये मियाँ असलम इकबाल की भी यही ख्वाहिश थी। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इन्होंने जो डोसे बेकरी है इसमें पार्टनरशिप का बाकायदा आगाज़ कर दिया। शुरू में मामलात ठीक चलते रहे, लेकिन वक्त आया कि जब पार्टनरशिप, इनके सामने दो ऑप्शंस थे दोनों के सामने, या तो वो पार्टनरशिप कर लें और या वो दोस्ती रख लें। तो दोनों ने दोस्ती को तरजीह दी और पार्टनरशिप जो है उसे ख़त्म कर दी और डोसे बेकर्जी का एक अकेला मालिक मियाँ असलम इकबाल रह गया। तमाम शेयर्स उसके पास थे। तो सिलसिला फिर 1-2 साल ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन वक्त आया कि डोसे बेकर्स आहिस्ता आहिस्ता लॉस में जाना शुरू हो गई। पता नहीं वजह इसकी तजर्बे की कमी थी या कोई और वजह थी। बहरहाल वजह जो भी थी, तो डोसे बेकर जो कि कामयाबी से रमा दमा थी, वो एकदम से लॉस में जाना शुरू हो गई। उसके बाद मियाँ असलम इकबाल ने भी इससे जान छुड़ाने का फ़ैसला किया और अपने एक बिजनेसमैन दोस्त फैसल नियाज़ी को राज़ी किया कि वो डोसे बेकर्स उससे ख़रीद ले। दोनों के मामला तय हुए और फैसल नियाज़ी ने डोसे बेकर्स बलाखिर ख़रीद ली। डोसे बेकर जब उसने ख़रीदी तो इस वक्त तक 2 महीने की तनख्वाह डोसे बेकर्स के वर्कर्स की पेंडिंग थी। इसके अलावा कुछ बिल्स थे, कुछ वेंडर्स के पैसे थे, ये तमाम बकायाजात बाकी थे। जब फैसल नियाज़ी और असलम इकबाल के दरमियान ये एक डील हुई डोसे बेकरी की, तो जब महीना एक और गुजरा तो फैसल नियाज़ी ने एक महीने की तनख्वाहें सबको दे दी। तो वर्कर्स ने मुतालबा किया कि जो पेंडिंग तनख्वाहें हैं उन्हें वो भी दी जाएँ। ऐसे में फैसल नियाज़ी का जवाब ये था कि मैं वो क्यों दूं, वो तो असलम इकबाल और जो पुरानी इंतज़ामिया है उस दौर के बकाया जात हैं तो वही आपको देंगे और आप उन्हीं से रब्ता करें। मैं तो आपको अभी 1 महीना पहले ज्वाइन किया है, तो मैं आपको वही पैसे दूंगा और वही बकाया जात दूंगा जो मेरी मौजूदगी में आप लोगों के बनते हैं। खैर, ये डेडलॉक कायम रहा, लेकिन साथ साथ काम भी चलता रहा। एक वक्त आया कि फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उन्होंने सख्ती से मुतालबा शुरू कर दिया और मुतालबात की ना मानने पर एहतजाज की धमकी भी दी। बहरहाल वर्कर्स और जो इंतज़ामिया थी उनके दरमियान मामलात तय पाए और 15 रोज़ की सैलरीज का पहले तो वर्कर्स को लॉलीपॉप दिया गया और उनसे कहा गया कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं पुरानी इंतज़ामिया के साथ, जैसे ही हमारे मामलात उनके साथ तय पाते हैं तो हम आपको बकाया जात भी अदा कर देंगे। दूसरी जानिब असलम इकबाल और जो पुरानी इंतज़ामिया थी उनका मौक़िफ़ ये था कि अभी फैसल नियाज़ी ने हमें तमाम अदायगी नहीं की, जितने में ये डील हुई थी डोसे बेकर्स उसके हैंड ओवर करने की, उसके अभी कुछ बकायाजात बाकी हैं। जैसे ही हमें बकायाजात अदा किए जाएंगे तो हम पेंडिंग सैलरीज थी जो हमारे दौर में थी हम वो अदा कर देंगे। तो ऐसे में खिचड़ी बनी हुई थी और उसमें मारा कौन जा रहा था, आम वर्कर और जो वहाँ पे एम्प्लॉय था वो मारा जा रहा था, जो वेंडर्स थे उनका नुकसान हो रहा था और ये लोग इन दोनों पार्टीज़ के दरमियान शटल कॉक बने हुए थे।
बहरहाल मामला इसी तरह चलते रहे, ना उनके आपस में मामला तय हुए पुरानी और नई इंतजामिया के, और ना ही जो गरीब जो वहाँ पे मजदूर तबका था उन्हें पैसे उनके बकायाजात मिले। ऐसे में आहिस्ता आहिस्ता डोसे बेकर्स की जो मुख्तलिफ ब्रांचेस थी शहर भर में, वो एक एक करके बंद होना शुरू हुई। दूसरी जानिब जो वर्कर्स थे उन्होंने भी सख्ती से मुतालबा करना शुरू किया और उनकी मज़ीद बल्कि बकायाजात क्या अदा होते, उनके जो मज़ीद जो 1-2 महीने की सैलरीज भी नीचे लगा दी गई, यानी कि 3 से 4 महीने की सैलरीज पेंडिंग हो गई। ऐसे में जब वर्कर्स ने दोबारा एहतजाज की धमकी दी तो उन्हें कहा गया कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। और गरीब वर्कर था, गरीब तबका था, कम पढ़ा लिखा, वो बेचारे डर जाते थे, लेकिन तंग आमद बजंग आमद, आखिर इन लोगों ने हिम्मत की और डोसे बेकर्स के बाहर ही एहतजाज करना शुरू कर दिया, काम छोड़ दिया और डोसे बेकर्स के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। तो फिर इनके कुछ मामला बने, फिर 15-20 दिन की ने सैलरी दी, फिर एक वक्त आया 1 महीने की और दे दी सैलरी, फिर 1-2 महीने की सैलरी फिर भी इनकी पेंडिंग रही। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है नाज़रीन, उससे आपको आगाह करता चलूँ कि इस वक्त डोसे बेकर्स बंद हो चुकी है। उनकी जो फैक्ट्री है कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट में, वो पिछले कई हफ्तों से बंद है। वर्कर आता है तो उन्हें फैक्ट्री बंद मिलती है, इंतज़ामिया का कोई ठिकाना नहीं है, किसके पास जाएं, कहाँ से पैसे मांगे, और जो वेंडर्स हैं उनके भी पैसे बाकी हैं। जो मुख्तलिफ यहाँ पे सप्लाईज आती थी घी की शक्ल में, मैदे की शक्ल में, और जो दीगर जो लवाजमात थे जिनसे ये प्रोडक्ट्स तैयार होती थी, उन तमाम के पैसे पेंडिंग हैं। मिसाल के तौर पर सिर्फ एक फ्लोर मिल जो मैदा सप्लाई करती थी डोसे बेकर्स को, उसके 5 करोड़ रुपए अभी तक पेंडिंग हैं और उन्हें नहीं दिए जा रहे। उस पार्टी ने इमरान खान साहब को भी अप्रोच किया, उनसे मुलाकात भी की पिछले दिनों बनी गाला में, और उनसे कहा कि आप ही अपना किरदार अदा करें। एक तरफ असलम इकबाल है जो कि आपकी पार्टी का सीनियर रहनुमा है, दूसरी तरफ फैसल नियाज़ी है, उनसे भी आप वाकिफ़ हैं, तो आप ही कुछ करें, हमें हमारे बकायाजात दिलवाएं। तो इमरान खान साहब ने भी उनसे हामी भरी है कि मैं भी इस सूरत में कुछ किरदार अदा करूंगा जो भी मुझसे हो सका। लेकिन दूसरी जानिब ना फैसल नियाज़ी का अता पता है, ना असलम इकबाल बकायाजात अदा करने का वो रवादार है। तो जो वर्कर है वो बेचारा पिस के रह गया है और उन्हें बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोग अगर कुछ करेंगे या हमारे दफातर में आएंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा वो लोग जो मुख्तलिफ शहरों से ये लोग आए थे और क्वार्टर्स में उन्हें रिहाइश दी गई थी, वो तमाम क्वार्टर्स इनसे खाली करवा लिए गए हैं और वहाँ का जो बिजली और पानी का कनेक्शन है वो भी काट दिया गया है। इसी तरह डोसे बेकर्स को भी जो बिजली, पानी, गैस का कनेक्शन था वो ख़त्म कर दिया गया। और आखिरी, अब तो खैर बंद हो गई है, लेकिन आखिरी जो 1-2 महीने थे इतना जुल्म इन लोगों ने किया था कि वहाँ पर 2 टाइम का जो खाना मिलता था वर्कर्स को वो बंद कर दिया गया। जो डोसे बेकर्स की अपनी प्रोडक्ट थी डोसे मिनरल वाटर, वो उन्हें मिलता था वो बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो वहाँ पे रिहाइश दी गई थी वो भी उनकी ख़त्म कर दी गई, उन्हें भी वहाँ से खाली करने पर मजबूर किया गया मुख्तलिफ क्वार्टर्स को। अब ये जो इन लोगों में जो अक्सरियत है वो सारे बेचारे परदेसी हैं, कोई रहीम यार खान से है तो कोई राजनपुर से है, ज़्यादातर यानी कि साउथ पंजाब से ही हैं, कुछ लोग सिंध से हैं, इंटीरियर सिंध से हैं, कुछ लोग KP के भी हैं। तो याद रहे ये तमाम वो इलाके हैं जो इस वक्त सख्त सैलाब से मुतासरा हैं। सैलाब ने उन लोगों की जो पीछे गांव में जो जमा पूंजी थी वो भी उजाड़ के रख दी है, और जो यहाँ पे रियो लोग अपने रोज़ी रोटी के लिए आए थे, मेहनत मजदूरी के लिए, वो डोसे बेकर्स उन पे डाका डाल के बैठा हुआ है और उन्हें उसकी अदायगी भी नहीं कर रहा। तो ये लोग दोनों तरफ से अब हैरान और परेशान हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये जाएँ तो जाएँ कहाँ। आप ये ज़रा शॉर्ट मुलाहिजा कीजिएगा। जी 3 महीने हो गए हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही। यहाँ पे फैमिली हैं, मकान लिए हुए किराए पे, परेशान हो गए हैं, तंग आके आज हमने रोड ब्लॉक किया है और बहुत ही परेशान है। माँ बाप साथ हैं, फैमिली हैं, यही लाना दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। यहाँ पे कस्में अल्लाह का नाम लेके, रसूल का नाम लेके, झूठी झूठी कस्में उठा के हमें मुतमिन करके चले जाते हैं। 4-4 माह की सैलरी इकट्ठी हुई है, एक बंदे की 1.5 लाख रुपए सैलरी बनती है। पीछे वाले हैं वो सलाब में परेशान हैं, जो इधर हैं वो अपनी परेशानी में हैं। ना मालिक नज़र आता है, ना कोई ज़िम्मेदार बंदा नज़र आता है। 4-4 माह की ये जो लेबर है हमारे पास, इनकी सैलरी है, ठीक है। अभी जो है हमारे जितने लोग हैं, हर ना किसी को पानी है, ना किसी खाने के लिए रोटी है, फैक्ट्री बंद कर दी है और जो मालकान है वो भाग गए हैं। आप ताला हमारी सैलरी दें, हमारी सैलरी नहीं दे रहा। क्वार्टर हमारे खाली करवा रही हैं मालकों ने, किराया नहीं दिया उनको, खाली हो गए। पानी हमारा बंद कर दिया, उनको नहीं है, पानी अंदर नहीं है। 3 दिन से मैस बंद है, खाना नहीं दे रहा है। डोसे बेकरी में काम करते हैं, 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही। यहाँ का लाइट भी कटी गया, क्वार्टरों से निकाल दिया उन लोगों ने।
यहाँ की रोटी भी नहीं मिल रही। जी आपने शॉर्ट सुने, इन लोगों की दुख भरी दास्तान आपने सुनी। तो ऐसे में आप भी फैसला कीजिएगा कि ये लोग जाएं तो जाएं कहाँ, क्या हालात हैं इनके, अदायगियाँ नहीं की जा रही और ना इनसे कोई वादा किया जा रहा है, ना कोई टाइम फ्रेम दिया जा रहा है और वो लोग बिल्कुल अब बेयारो मददगार हैं। आला इंतजामिया क्या, जब इमरान खान तक वो लोग पहुँच गए हैं जो अपनी पार्टी का बंदा ही है, तो पीछे कौन रह जाता है। बहरहाल वज़ीर आला पंजाब को, असलम इकबाल को खुद और इमरान खान साहब को इन सब को ख्याल करना चाहिए। इन गरीब लोगों का, इनकी 1.5-2 लाख रुपए जमा हो गए हैं, वो अदा किए जाएं। जो वेंडर्स हैं जिनके करोड़ों रुपए नीचे लगे हुए हैं, वो उनको अदा किए जाएं। क्योंकि असलम इकबाल तो अपनी जगह, उसे कोई मसला नहीं। दूसरी तरफ फैसल नियाज़ी को भी कोई मसला नहीं। अगर किसी के पैसे डूब गए हैं, किसी के पैसे नीचे लगे हैं, तो वो सारा आम तबका ही है। तो मेरी इन तमाम लोगों से गुजारिश है कि इनका को ख्याल करें, गरीब लोगों का, इनकी आह लेने से बचें। क्योंकि इनके ख़िलाफ़ वो लोग मीडिया में भी नहीं जा सकते, क्योंकि चैनल असलम इकबाल में की कई चैनल में दोस्तियाँ हैं, सहाफ़ियों के साथ दोस्तियाँ हैं, और जहाँ दोस्ती नहीं है तो वहाँ वैसे ही दोस्ती क्लाइंट था। और आप लोगों को मैं बता दूं कि क्लाइंट्स जो होते हैं, जो मीडिया को ऐड देते हैं, इश्तिहार देते हैं, उनके ख़िलाफ़ खबर किसी भी मेन स्ट्रीम चैनल पर आप चला नहीं सकते। तो इनके ख़िलाफ़ खबर भी कोई नहीं चल रही, कोई किरदार भी अदा नहीं कर रहा, तो वो लोग बिल्कुल बेआसरा हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान ताहिर जमील ख़ान को। अल्लाह निगहबान।